यूज ऑफ हु एल्स मीन्स और कौन, जिसे बोलते हैं और कौन, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं हु एल्स। एग्जाम्पल है और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग विद यू। और कौन मोबाइल खरीदेगा, हु एल्स विल बाय अ मोबाइल। और कौन खाना खाएगा, हु एल्स विल ईट फूड। और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। हु एल्स विल लर्न इंग्लिश और कौन अंग्रेजी सीखेगा। हु एल्स आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। एनीथिंग एल्स इसका मतलब होता है कुछ और, जैसे बोलते हैं क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट। क्या वो कुछ और लेना चाहता है, डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, क्या वो कुछ और लेना चाहता है, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है, he doesn't want to buy anything else। nothing else means कुछ और नहीं। जब हम बोलते हैं कुछ और नहीं तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं nothing else। राहुल के पास कुछ और नहीं है, राहुल हैज nothing else। मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, I want to buy nothing else। यह नथिंग एल्स आपका नेगेटिव वर्ड है, इसके लिए हम एक्स्ट्रा में नोट नहीं लगाएंगे। वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, he is reading nothing else, he is reading nothing else, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है। why else का मतलब होगा और क्यों, जैसे बोलते हैं तुम और क्यों यह करना चाहोगे, why else will you like to do this। या फिर हम यहाँ पर will के जगह पर would भी कह सकते हैं कि why else would you like to do this, तुम और क्यों यह करना चाहोगे। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, why else do they want to go there। वो और क्यों उसे पीट रहा है, why else is he beating him, वो और क्यों उसे पीट रहा है। what else का मतलब होगा और क्या, जैसे बोलते हैं तुम और क्या चाहते हो, what else do you want। वो और क्या खाना चाहते हैं, what else does he want to eat। वे लोग और क्या खरीदेंगे, what else will they buy। वे लोग और क्या खरीदेंगे। प्रिया और क्या कर रही है, what else is प्रिया doing। प्रिया और क्या कर रही है। अगला वर्ड है someone else, इसका मतलब होगा कोई और, जैसे कि क्या और कोई तुम्हारे साथ है, is someone else with you। कोई और यहाँ आ रहा है, someone else is coming here। कोई और खाना खाना चाहेगा, someone else will want to food। अब यहाँ पर want to eat food, यहाँ पर देखिए will आपका लगा हुआ है, someone else will, यहाँ पर चाहे तो आप कर सकते हैं would like to, मतलब will want to के जगह पर would like to बोल सकते हैं कि someone else would like to eat food। इसके जगह पर someone else will want to eat food के जगह पर। कोई और पानी पी रहा था, someone else was drinking water। कोई और पानी पी रहा था। समथिंग एल्स इसका मतलब होगा कुछ और, जैसे कि मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। राहुल कुछ और सीखेगा, राहुल विल लर्न समथिंग एल्स मतलब कुछ और। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स। वेयर एल्स इसका मतलब होगा और कहां, जैसे कि और कहां तुम रहना चाहते हो, वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव। और कहां तुम रहना चाहते हो, और कहां तुम जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग।
और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश। अगला वर्ड है एवरीथिंग एल्स, इसका मतलब होगा और सब कुछ। जैसे हम बोलते हैं और सब कुछ कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग एल्स। और सब अपने दोस्तों के बारे में बताओ, टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योर सेल्फ। और सब अपने बारे में बताओ, टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योर सेल्फ। हाउ एल्स, इसका मतलब होगा और कैसे। जैसे कि तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट। वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो वो के लिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी हो जाएगा। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। व्हेन एल्स, व्हेन एल्स का मतलब होगा और कब। और कब तुम पढ़ते हो, व्हेन एल्स डू यू रीड। और कब वो दिल्ली जाएगा, व्हेन एल्स विल ही गो टू दिल्ली। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हमारा वो है तो यहाँ पर भी इंग्लिश हो जाएगा ही। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच। यहाँ पर आप देख पा रहे कितना इजी से सेंटेंस बन रहे हैं। नो वन एल्स, इसका मतलब होगा कोई और नहीं, कोई और यहाँ नहीं है, नो वन एल्स इज हेयर। और कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा, नो वन एल्स विल बाय एन एक्सपेंसिव कार हेयर। कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा, नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। वेन एवर या वेन सो एवर, ये दोनों का मतलब होता है जब कभी भी। जैसे बोलते हैं जब कभी भी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ, वेन एवर ही कम्स हियर आई गेट वेरी हैप्पी। जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो, वेन एवर यू गो टू प्ले यू कैन। यहाँ पर हम यू कैन गो भी बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर गो हमारा आ चुका है पहले तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जब कभी तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना, वेन सो एवर। वेन एवर या वेन सो एवर दोनों का मतलब एक ही है। यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाओगे, ब्रिंग समथिंग टू ईट फॉर मी। वाट एवर या वाट सो एवर, ये दोनों का मतलब होगा जो भी। जैसे हम बोलते हैं जो भी वो करता है मेरे लिए बहुत अच्छा है, वाट एवर ही डज इट इज द बेस्ट फॉर मी। जो भी तुम खरीदोगे मेरे लिए भी खरीदना, वाट सो एवर यू बाय बाय फॉर मी। जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, वाट एवर यू वांट टू रीड यू कैन। विच एवर या विच सो एवर, ये दोनों का भी मतलब होगा जो भी या जो कुछ भी। मैं दो सेब लूंगा जो भी आप चाहते हैं। आई विल टेक 2 एप्पल्स विच एवर यू वांट। जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो, विच एवर मोबाइल यू लाइक बाय इट। जो भी लैपटॉप तुम चलाना चाहते हो चला सकते हो, विच एवर लैपटॉप, जो भी लैपटॉप यू वांट टू ऑपरेट यू कैन। अगला वर्ड है whom एवर या whom so एवर, इसका मतलब होता है जिसको भी या जिस किसी ने भी। एग्जाम्पल देखिए, जिस किसी को भी तुम आमंत्रित करना चाहते हो कर सकते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू कैन इनवाइट, तुम आमंत्रित कर सकते हो whom एवर यू वांट, जिस किसी को भी तुम चाहते हो। जिसको भी तुम पैसे देना चाहते हो दे सकते हो, whomever you want to give money you can। whoever या फिर whosoever, ये दोनों का मतलब होगा जो कोई या जो कोई भी। एग्जाम्पल देखिए, मैं खोज रहा हूं जो कोई गलती किया, आई एम फाइंडिंग whoever made a mistake। जो कोई भी दुकान जाएगा
कृपया थोड़ा दूध खरीदने के लिए याद रखिए। Whoever goes to the shop, please remember to buy some milk. जिस किसी ने भी दरवाजा खोला बंद नहीं किया। Whoever opened the gate didn't close it. अगला वर्ड है however या फिर howsoever। ये दोनों वर्ड का मतलब होता है हालांकि। जैसे कि मैं वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। He was ill, however he went to work. मैं बहुत भूखा हूं हालांकि फ्रिज खाली है। I am very hungry, however the fridge is empty. वो अमीर है हालांकि वो खुश नहीं है। He is rich, however he is not happy. मैं थका हुआ था हालांकि मैं सो नहीं पाया। I was tired, however I couldn't sleep. ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है wherever या फिर wheresoever। ये दोनों का मतलब होगा जहां कहीं भी। जैसे कि जहां कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है। Wherever he lives, I know everything. जहां कहीं भी तुम काम करते हो मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। Wherever you work, the owner likes you a lot. जहां भी राहुल पढ़ता है वो कई सारे दोस्त बनाता है। Wherever Rahul studies, he makes many friends. So guys, thanks for watching. That's all for today.